देखिए, आज श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से शब्द के महिमा के बारे में समझेंगे, जानेंगे। शब्द कितना कारगर है और कितना फायदेमंद है, शब्द को क्यों पकड़ना है और किस शब्द को पकड़ने से दुख मिलता है और किस शब्द को छोड़ने से सुख मिलता है। एक शब्द दुखरास है, एक शब्द सुखरास। दोनों शब्द हैं, लेकिन एक दुख देगा और एक सुख देगा। हर इंसान, हर भक्त चाहता है कि हमारे जीवन में सुख शांति मिले, सुख शांति आए। लेकिन जब शब्द चलते हैं, जब सत्संग होता है, तो किन शब्दों को पकड़ना है, किन शब्दों को छोड़ना है। जब तक भक्त तो अच्छी तरह से निर्णय कर नहीं लेगा, और निर्णय कब करेगा, किस शब्द को पकड़ना है, किस शब्द को छोड़ना है, जब उन शब्दों के बारे में वो अच्छी तरह समझ लेगा। अगर वो नहीं समझा तो होता क्या है, जिस शब्द को छोड़ना चाहिए उसी को पकड़ लेता है और जिसे पकड़ना चाहिए उसे वो छोड़ देता है। जिसे पकड़ना चाहिए, जिस शब्द को, उसे भक्त क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जिसे पकड़ना चाहिए उसे छोड़ते हैं और जिसे छोड़ना चाहिए उसे पकड़ते हैं। उल्टा हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा, एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास। दोनों शब्द हैं, एक दुख देने वाला है और एक सुख देने वाला है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि पल भर का सुख देते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि कुछ दिनों तक का सुख देते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं कि शाश्वत सुख देते हैं। मतलब सदा सदा के लिए सुख शांति मिलती है। एक शब्द ऐसा है। और जो ठीक इसके विपरीत है, एक शब्द तत्काल दुख देगा, तुरंत। एक शब्द कुछ समय बाद, और एक शब्द और बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद। देखिए, दुख देने वाला शब्द, जैसे आप किसी को गलत कह दें, उसके मन में ठेस लग गया, उस समय तो कुछ नहीं बोलेगा। बोलता है कोई? कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि तत्काल आदमी नहीं बोलता, वहां से नाराज होकर चुपचाप वापस हो जाता है और उस शब्द को रखे रहता है। क्या कहते हैं कि मेरे को उसने ऐसा बोला। फिर जब जिसने बोला है उसको कभी जरूरत पड़ी, किससे? जिसको उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उसी के पास वो व्यक्ति जाता है और कहता है, मेरा थोड़ा काम है, काम कर दीजिए। वो व्यक्ति बोलता है
फटाक से उसी शब्द को याद करता है? नहीं करते। कि मैं उस दिन तुम्हारे घर गया था, कह नहीं रहा हो, अंदर अंदर सोचता है कि मैं आपके घर उस दिन गया था, तुम्हारे घर, लेकिन मेरे को उल्टा सीधा बोले थे। कितने दिन बाद उसने याद किया? बहुत दिन बाद। तो घुमाता है वो व्यक्ति, वो भी डायरेक्ट ना ही नहीं करता कुछ काम करने के लिए, घुमाता है। अब बात वही याद है, वही शब्द याद है, इस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा कहा था, और आपका काम उसी व्यक्ति से बनना था, और उस व्यक्ति ने उसी शब्द को लेके रखा रहा, और आपका काम बना नहीं। जब काम नहीं बना तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो कितने दिन बाद, कितने साल बाद वो दुख दिया? साल, 2 साल, 4 साल बाद जब समय आए तो कुछ शब्द तत्काल दुख देते हैं। तो शब्द से ही दुख मिलता है, शब्द से ही सुख मिलता है। इसीलिए संतों ने कहा, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाई। शब्द ही सूरत को इस धराधाम पे लाता है, इस मृत्यु लोक में, और शब्द ही इस मृत्यु लोक से उस पार ले जाता है। तो ये बताइए कि वो कौन सा शब्द है जो इस मृत्यु लोक से उस पार ले जाता है, प्रकृति से परे? और वो कौन सा शब्द है जो यहीं यहीं घुमाता है? तो संत करते क्या हैं? जो संतों के, गुरुओं के वचनों में बंधते हैं, तो भक्तों को संत जी करते क्या है कि पहले इन शब्दों से जोड़ेंगे, इन शब्दों से जोड़ते जोड़ते एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको परम शब्द से जोड़ देंगे, नाम शब्द, नाम भी उसे कह देंगे। लेकिन ये होगा कब? जब आप लोग इसी लौकिक जगत के शब्दों को पकड़ेंगे तब। नहीं कहते गुरु के वचनों का पालन करो। यदि आप लोग नहीं करेंगे तो गुरु का कुछ नहीं होना। क्या होना? आप को दुख होना है। जैसे कोई व्यक्ति कह दे कि भैया ये आग है, इसको मत छूना, ये जलाएगी, और आप कह दे कि नहीं जलाएगी, हम छुएंगे, तो छू के देख लो। गुरु का काम है सही बता दिए ना, इसको, आग को मत छूना, हाथ से नहीं जलाएगी। यदि इसका उपयोग लेना है तो आग को पकड़ने के लिए कोई तरीका होता है, चिमटा से पकड़ लें, लकड़ी से पकड़ लें और ले आए। अगर सीधा सीधा हाथ से पकड़ेंगे तो जलाए। तो शब्द को एकदम से पकड़ेंगे सीधा सीधा, पहली बात तो शब्द पकड़ में आ नहीं सकता जो शाश्वत सुख देने वाला है। अगर सीधा पकड़ेंगे तो जला देगा, पहली बात तो पकड़ ही नहीं सकते। लाख कोशिश करें कि हम उसको पकड़ लें तो पकड़ नहीं सकते, बिगर यंत्र के, बिगर ज्ञान के, बिगर गुरु के। और उस शब्द को पकड़ते पकड़ते, समझते समझते कई भक्तों का जीवन लीला समाप्त हो जाता है और उसको नहीं पकड़ पाते। क्यों?
इसलिए नहीं पकड़ पाते कि जो भक्त गुरु के वचनों को नहीं पकड़ते, गुरु वचन में नहीं रहते,